हेलो दोस्तों, रीजनिंग स्पेशल के इस धमाकेदार सेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग और आज ये मेरे रीजनिंग का 7वां क्लास है। अगर आपने उन सारे क्लासों को नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और उन सारी क्लासों का आनंद लें, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन ला रहा हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करें और आप क्वेश्चन को बनाते जाएँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन को बनाया है। तो चलिए, तो आपको पहला क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, तो चलिए मैं इसे बोर्ड पे लिख देता हूं। ठीक है, क्या है 1 3 उसके बाद पूछ रहा है कि अगला संख्या क्या होगा। ठीक है, हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस को चेक करेंगे कि डिफरेंस कितना का है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 2 का। यहाँ पे 4 का। यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 का। यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 का। ठीक है, यहाँ पे कितना का हो रहा है, 32 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 64 का। तो यहाँ का कितना का होगा, यानी प्रत्येक बार गुना 2 हो रहा है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। तो दोस्तों 127 और 128 कितना होता है, तो 100 और 100 200 और 28 और 27 कितना होता है, 55, यानी कि 255 हो जाएगा इसका आंसर। 255 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। मैं जो भी क्वेश्चन को लाया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और नंबर सीरीज़ की विभिन्न पैटर्नों पर आधारित है। आपको दूसरा क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 से है उसी प्रकार से 36 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 23 का संबंध किससे बता रहा है, 25 से। तो 36 का संबंध किससे है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सबसे पहले कि 23 से 2 बढ़ रहा है तो कितना हो गया, 25। अगर हम 36 से 2 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 38। क्या 38 कोनो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। अब मुझे इस 2 और 3 से 25 क्रिएट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ देंगे। कितना हो गया, 2 + 3 = 5 हो गया। अब इस 5 से 25 को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब सेम पैटर्न को अपनाएंगे यहाँ पे कि 3 + 6 कितना हो गया, 9, और 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 81। 81 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, जिस प्रकार से 43 का संबंध 12 से है उसी प्रकार से 39 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 43 हमें 43 से ड्रॉ करना है 12, तो मुझे सीधा सीधी दिख रहा है कि 4 × 12 यही होगा ना। 4 × 3 = कितना हो रहा है, 12। उसी प्रकार से यहाँ कर देंगे 3 × 9 = कितना, 27। 27 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आपको इस तरह से इसकी पैटर्न को तुरंत पकड़ लेना है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप पैटर्न को तुरंत नहीं पकड़ पाइएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्न विकल्प का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 45, ऑप्शन नंबर सी है 54 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 55। हम इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह संख्या भाज्य तुक संख्या और अभाज्य संख्या के बीच में ऐसा कुछ तो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चारों का चारों ऑप्शन भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि 3 ऑप्शन कोई एक संख्या का मल्टीपल होगा, जैसे 9 का मल्टीपल हो जाए, 5 का मल्टीपल हो जाए, जिसका भी मल्टीपल हो जैसा आपका ऑप्शन रहेगा, और एक संख्या रहेगा जो उस संख्या से नहीं कटेगा। ऐसा तो आपको तो नहीं दिख रहा होगा। अगर हम लेते हैं 18, 45, 55, 54 को, तो 18 और 54 और 45 तीनों कट रहा है दोस्तों 3 से, और 55 मेरा नहीं कट रहा है 3 से। ठीक है, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं क्या, इसके ऑप्शन पे जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसके अंकों को जोड़ देंगे। अब देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, 18 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 18 है।
तो 18 में क्या हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 45, 45 की संख्या का योग भी कितना हो रहा है 4 + 5 9 हो जा रहा है। मैं लिख दे रहा हूँ 18 क्या हो जा रहा है 1 + 8 = कितना हो जा रहा है 9। अब ऑप्शन नंबर बी में अगर हम आ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है 45, 45 = क्या हो रहा है 4 + 5 = 9। ऑप्शन नंबर सी क्या है 54 कितना हो जाएगा 5 + 4 = 9। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों 55, 55 मतलब 5 + 5 = 10 हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप मैंने जो आपको बताया 3 का मल्टीपल वाला, लेकिन हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देना है इसकी अंकों की जोड़ पर, उसके बाद हमें देना है इसका मल्टीपल पर प्रायोरिटी। ठीक है, तो आयोग ने इसका आंसर 55 माना है। ठीक है, वैसे भी तो इसका आंसर 55 ठीक है, अगर हम 3 का मल्टीपल भी चेक करेंगे तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भिन्न विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो क्या है 69, 59, 61 और 53। आप इन चारों ऑप्शनों को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी 69 के अलावा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सारे के सारे अभाज्य संख्या है, जबकि 69 एक भाज्य संख्या है। 69 किससे किससे कटता है तो 69 दोस्तों मल्टीपल है, 1 का तो मल्टीपल है ही, 3 का भी मल्टीपल है। ठीक है, इसके अलावा किसका मल्टीपल होगा 23 का मल्टीपल है। ठीक है, और 69 का मल्टीपल है। तो ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसे भी मिटाते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 69। ठीक है, आप देख रहे होंगे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक डायग्राम से संबंधित दिया हुआ, यानी ये जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से रिलेटेड है। बोल रहा दोस्तों कि वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है, जो सभी ज्यामितीय आकृति में उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि वो जो संख्या है त्रिभुज में भी आना चाहिए, आयत में भी आना चाहिए और वृत्त में भी आना चाहिए। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 4, क्या 4 आप देख रहे होंगे जो 4 है आयत में भी है, त्रिभुज में भी है और सर्कल में ही है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों वेन डायग्राम से ही रिलेटेड है। देखिए बोल रहा है कि इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। कोई खेलता है क्रिकेट, कोई खेलता है हॉकी और कोई खेलता है फुटबॉल। ठीक है, बोल रहा है कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं 15, जो कि क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगर क्रिकेट को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जो अगर क्वेश्चन अगर इसमें पूछता कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 5, जो 5 सभी में आता है। आप देख रहे होंगे डायग्राम में, क्रिकेट वाला डायग्राम में भी आ रहा है, गोला में भी आ रहा है, फुटबॉल वाला भी गोला में आ रहा होगा और हॉकी के गोला में भी आ रहा होगा। लेकिन सिर्फ फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने हैं आपको डायग्राम में दिख रहा होगा 15। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत कर देना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर स्पैंक को PSNA लिखा जाता है, क्या स्पैंक को SPANK, स्पैंक को अगर लिखा जाता है PSNA लिखा जाता है। ठीक है, तो थ्रो को क्या लिखा जाएगा, क्या थ्रो को THROW। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला P यहाँ आ रहा है, ये वाला यहाँ आ रहा है, EN यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है और K का K यहाँ आ जा रहा है। ये भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ पर भी मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा H, यहाँ क्या हो जाएगा T, यहाँ क्या हो जाएगा O, यहाँ पे क्या आ जाएगा W और यहाँ W नहीं R हो जाएगा। ठीक है, क्या R हो जाएगा और यहाँ W का W होगा। तो HTORW किस में है, HTORW ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसे बनाते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये 4 डायरेक्शन है, अगर ये 4 डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट।
अगर आपको बोला जाए कि दाहिनी मुड़ना है तो आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की सुइयाँ होती है वो किस तरफ से मुड़ती है, ऐसे करके चलती है घड़ी की सुइयाँ। आपने कभी किसी घड़ी को ऐसे चलते हुए नहीं देखा होगा कि ऐसे चल रही, नहीं चलती है, घड़ी की सुई चलती है ऐसे। अगर आपको दाहिने मुड़ने को कहा जाए तो आपको घड़ी की चलने की सुई की दिशा में चल देना है। अगर आपको बोला जाए कि बाईं मुड़, तो बाईं यानी इसका उल्टा हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। तो दक्षिण किधर है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर सबसे पहले कितना मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है, ठीक है। फिर उसके बोल रहा है कि फिर वह दाहिने ओर मुड़कर, तो दाहिने मतलब इधर मुड़ेंगे क्योंकि घड़ी चलेगा ऐसे करके। फिर दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, ठीक है। फिर बोल रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। अगर यहाँ पे दाहिनी बोला जाता तो हम ऊपर जाते, लेकिन अगर बाईं बोल दिया तो हम आएंगे किधर, नीचे की ओर आएंगे। और नीचे की ओर कितना चल रहा है, तो 20 मीटर चल रहा है। फिर बोल रहा है कि वो दोबारा से बाईं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो फिर हम अगर बाईं मुड़ेंगे यानी इधर हम की कहाँ जाएंगे, तो एंटी क्लॉक जाएंगे, ठीक है। अगर बाईं मुड़ना होगा तो हम एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे। कितना जाना पड़ेगा हमें, 30 मीटर जा रहा है, फिर बाईं। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर स्थित है। तो कितनी दूरी पर स्थित है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर ये दूरी 20 है तो यहाँ भी 20 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 30 है ये और तो ये भी अगर 30 है, दोनों अगर सेम डिस्टेंस है तो ये मेरा एक तरफ से आयत ही बन गया। तो अगर ये 20 है तो यहाँ की लंबाई भी 20 होगा, और यहाँ से यहाँ की लंबाई 30 और यहाँ की लंबाई 20 है। कितना हो जाएगा, 30 + 20 = 50 मीटर की दूरी पे है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक प्रश्न आकृति से संबंधित है, जो थोड़ा सा गैप दिया गया है क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे गैप कर दिया जाए तो क्या भराएगा। तो अगर आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, कोई है कैमरा के पीछे जो बहुत हंसी लगा रहा था। तो चलिए हम लोग आते हैं, वेलकम बैक टू क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल दे देंगे, एक ट्रायंगल दे देंगे। ट्रायंगल हम लोग ने दे दिया। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को, एक सर्कुलर टाइप में वृत्त बनाने के लिए ऐसे करके दे देना होगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो आपको बस विजुअलाइज कर देना है इस तरह के क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें फिगर मिसिंग से संबंधित है, ठीक है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें 3 डार्क शेप का ट्रायंगल है। क्या, 3 डार्क शेप का ट्रायंगल है। जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा इस तरह करके, इस तरह करके दिख रहा होगा, ठीक है। और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा इस तरह करके, ठीक है। और उसके नीचे वाला में भी ट्रायंगल आपको इस तरह करके दिख रहा होगा। तो अगर 2 जगह ट्रायंगल नीचे की ओर इसका डायरेक्शन है और अगर इसका ऊपर की ओर डायरेक्शन है, तो यहाँ पर भी कैसा डायरेक्शन होगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर में सबसे पहले हम डायग्राम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर की ओर मुँह किया हुआ कौन सा ट्रायंगल कौन सा ऑप्शन में है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, अब बच गया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर ए, अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसे करके डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसके बाद 2 इसमें वृत्त दिया हुआ है,
एक वृत्त ऐसे करके आएगा और दूसरा भी जो वृत्त है वो ऐसा ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तो दोनों पहले मेरा कट गया था। देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर सी में आएंगे तो जो ए वाला लाइनिंग जो मैंने यहाँ से खींचा है उसमें खींचा गया ए वाला कोना से, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, जिसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरा वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं क्वेश्चन को और अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आपने मोस्टली पढ़ा होगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, इसमें दो लाइनिंग है, मैं इसका भी ट्रिक आपको बताऊंगा। 1 2 3। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्षैतिज रेखा में यानी ऐसे और इसका वर्टिकल मतलब ऐसे होता है, इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे। कितना है 1 2 3 4। अगर हम जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे एक, चलिए मैं इसे ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 कितना हो रहा है 3 2 5 और 1 6। इस तरह के शेपों में आयत का संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्षैतिज से बनी भुजाओं की मतलब इसके जो गिनती की संख्या को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा 60। इसमें कुल 60 आयत हैं, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो ट्रिक है वो सारे के सारे शेप में अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। चलिए एक तो और क्वेश्चन बचा ही है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम को बनाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें काउंट करेंगे कि त्रिभुज का संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम इसको में नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना में दोस्तों त्रिभुज की संख्या को क्या करना है, अगर 8 इसमें खंड है तो इसका डबल कर देना है, यानी 8 × 2 = कितना होगा 16 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या, अब देखिए इसमें एक शेप इस तरह करके दिया हुआ है, 16 + 1 कितना हो गया 17। एक शेप इस तरह करके दिया हुआ है, 17 + 1 कितना हो गया 18। आप यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल और बनेगा, बस 2 ट्रायंगल और बनेगा। मैं इसका नाम देता हूँ A B और C। आप देख रहे होंगे ट्रायंगल ABC को, प्लस ट्रायंगल ABC। इस तरह भी यहाँ भी बन जाएगा PQR। देख रहे होंगे PQR को। ठीक है, मैं इसे बढ़िया से लिख देता हूँ P, तो PQR। तो टोटल कितना हो गया 16 17 18 और 2 20 ट्रायंगल है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों मेरा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाया होगा तो आप मुझे बताएं कि आप कितने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएँ। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।